फितरी तरीका कहा जाता है। जो तहलीली तरीका होता है उसे हम 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक तो है लफ्ज़वारी तरीका, दूसरा है जुमलावारी तरीका और तीसरा है क़िस्सावारी तरीका। जो तहलीली तरीका है उसे हम 3 हिस्सों में बाँट कर पढ़ते हैं। एक तो है लफ्ज़वारी तरीका, एक है जुमलावारी तरीका, एक है क़िस्सावारी तरीका। जुमलावारी तरीका में क्या होता है, जो जुमला होता है उसे बुनियाद बनाकर पढ़ाया जाता है। जैसे हमने लफ्ज़ लिख दिया राशिद, ठीक है? तो हम राशिद को लिख देंगे और इसी के ऊपर बहस करेंगे। इसमें जो हुरूफ हैं जैसे रे है, अलिफ है, शीन है, दाल है, फिर इनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। जुमलावारी तरीका, जैसे मैंने आपके सामने भी जुमला लिखा था, राशिद घर जाता है। तो ये एक जुमला हो गया, फिर हमने उसमें से एक कोई सा भी लफ्ज़ चुन लिया, जैसे घर है, तो हम घर को अलग-अलग करके पढ़ेंगे और उनका जो हुरूफ हैं उनको हम तलफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? लफ्ज़वारी तरीका कहलाएगा। जैसे किस्सावारी तरीका है, किस्सावारी तरीके में क्या होता है, कोई भी किस्सा कहानी होती है, उसमें से फिर जुमला छाँटा जाता है, जुमले में से फिर लफ्ज़ छाँटा जाता है, लफ्ज़ से फिर हुरूफ को छाँट कर लिखा जाता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है? देखिए, उर्दू पढ़ना सिखाने का तरीका हमने आपको बता ही दिया, ठीक है? और इसकी ट्रिक है पढ़ना तुम तहलीली। पहला है तरकीबी तरीका, दूसरा है तहलीली तरीका। जो तरकीबी तरीका होता है इसमें जुज़ से कुल की तरफ चला जाता है, इसमें छोटे से बड़े की तरफ चला जाता है। इसमें क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ चला जाता है। मतलब पहले हुरूफ समझाए जाते हैं, फिर उसके बाद लफ्ज़ समझाए जाते हैं, ठीक है? देखिए, इसमें सबसे पहले हुरूफ बताया जाता है, इसे तख्लीकी तरीका भी कहा जाता है। और जो तहलीली तरीका है इसमें कुल से जुज़ की तरफ चला जाता है। इसमें किस्सा होता है, इसे फितरी तरीका भी कहा जाता है। जो तरकीबी तरीका होता है इसके 2 हिस्से होते हैं या 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। एक तो है हुरूफ़ तहज्जी का तरीका, दूसरा है सौती तरीका। हुरूफ़ तहज्जी तरीका को अबजदी तरीका भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट अक्षर सिखाए जाते हैं। और सौती जो तरीका है इसे तरीक़ातु सौत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आवाज़ों के ज़रिए हुरूफ़ को सिखाया जाता है। और जो तहलीली तरीका है उसे हम 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं, लफ्ज़वारी तरीका, जुमलावारी तरीका और किस्सावारी तरीका। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला जो है वो है आपका तरकीबी तरीका। वो कौन-सा है? तरकीबी तरीका है। देखिए, तरकीबी तरीका पढ़ना सिखाने का सबसे कदीम तरीका है। जो तरकीबी तरीका है, ये पढ़ना सिखाने का सबसे कदीम, कदीम का मायना होता है पुराना तरीका है। तरकीबी तरीका को तख्लीकी तरीका के नाम से भी जाना जाता है। जो तरकीबी तरीका होता है उसे तख्लीकी तरीका अब किसे कहते हैं? तख्लीकी तरीका अब किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूँ, जो तख्लीकी काम होता है उससे मुराद क्या है? उससे मुराद है रचनात्मक या सृजनात्मक काम। मतलब बच्चा स्वयं से जोड़-जोड़ कर भी सीखता है, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसको तख्लीकी तरीका भी कहा जाता है। तरकीबी तरीका में जुज़ से कुल की जानिब रसाई होती है। रसाई का मतलब होता है पहुँच या जाना, ठीक है? पहुँचाना या जाना। जुज़ का मतलब होता है हिस्सा, मतलब अंश से पूर्ण की ओर। जुज़ का मतलब क्या होता है? अंश। जुज़ का मतलब क्या होता है? अंश। और कुल का मतलब क्या होता है? पूर्ण। कुल का मतलब क्या होता है? पूर्ण। मतलब इसमें अंश से पूर्ण की ओर चला जाता है, मतलब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की ओर चला जाता है। इसलिए इस तरीका को जुज़